हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस पटना विश्वविद्यालय के इस वीडियो में। पटना विश्वविद्यालय के इस वीडियो में हम लोग यूजी का जो एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिनका अलॉटमेंट आ गया है वो भी परेशान है, जिनका अलॉटमेंट नहीं आया है वो भी परेशान है। कारण क्या है? जिनका अलॉटमेंट नहीं आया है वो परेशान है अपने अलॉटमेंट को लेकर के, और जिनका अलॉटमेंट आ गया है वो परेशान है। एडमिशन अब हो गया तो वो परेशान है कि उनका मनपसंद कोर्स में एडमिशन हो नहीं पाया है, तो वो अब परेशान है स्लाइड अप के प्रोसेस के कारण। यानी हर कोई परेशान है। सबकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लगातार हम आपके लिए अपडेट करें। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। प्लस मैं आपके से लगातार काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो हमारा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो अदर चैनल है उसको भी आपकी सपोर्ट की सख्त आवश्यकता है, तो आप भी उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, और मैं उस चैनल के बारे में आपको दिखा भी देता हूँ। सो देख सकते हैं ये चैनल है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफाइड है, जिस चैनल का नाम है की ऑफ गोल। आपको इस तरीके का लोगो दिखेगा जिसमें लगातार हम लोग पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हर एक अपडेट को कवरेज करते थे। पहले हम लोग इसी चैनल पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के भी कवरेज जो अपडेट होता था उसको कवर अप करते थे, लेकिन हम उसके लिए स्पेसिफाइड चैनल को क्रिएट किया गया है। और 31 के बाद 3 अगस्त को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को आने वाली मेरिट लिस्ट में हम लोग लगातार फिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हर एक अपडेट को इस चैनल पे कवर करेंगे और पटना यूनिवर्सिटी के अपडेट को उस चैनल पे कवर करेंगे। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट होगा, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वीडियो के लास्ट में होगा, तो आप इस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है स्लाइड अप का प्रोसेस। बाकायदा मैं आपको स्लाइड अप का प्रोसेस लाइव अभी करके दिखा रहा हूँ। तो स्लाइड अप का ऑप्शन जान लीजिए कि स्लाइडिंग का ऑप्शन आ चुका है। स्लाइडिंग का ऑप्शन क्यों इंपॉर्टेंट था, कैसे स्लाइड अप का प्रोसेस होता है, हर एक कंफ्यूजन में इससे रिलेटेड आपको बताता हूं। एडमिशन कैंसिल कराइएगा, आपका पेमेंट रिफंड होगा या नहीं होगा, इसे मैं ऑफिशियली आज कंफर्म करके, यानी जो एडमिशन कमेटी मेंबर के जो हेड इंचार्ज है, यानी बीएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर है प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद सर, मैं उनसे बातचीत करके आया। बीएन कॉलेज के एडमिशन सेंटर पे मैं आज गया और वाणिज्य महाविद्यालय के एडमिशन सेंटर पे गया। तो आज मैं 2 एडमिशन सेंटर का दौरा किया कर सकते हैं, वहां की सिचुएशन को समझा और जो सारा कंफ्यूजन का जो सिचुएशन था उससे रिलेटेड वहां जो एडमिशन के काउंसिल जो मेंबर थे उनसे बातचीत की, और क्या सारी बात स्लाइडिंग के ऑप्शंस को लेकर के मैं लेकर के आया हूँ, तमाम सारे अपडेट के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्लाइडिंग ऑप्शन के बारे में बताता हूँ, ये स्लाइडिंग ऑप्शन होता क्या है और ये स्लाइडिंग ऑप्शन आपके लिए बेनिफिशियल कैसे है। स्लाइडिंग ऑप्शन बेसिकली स्लाइड का सिंपल सा मतलब होता है कि आपके प्रायोरिटी में आपको क्या करना है, धक्का देना। सीधा सा समझिए, स्लाइड का मतलब क्या होता है, आपको ऊपर की ओर क्या करेगा, बूस्ट करेगा। अगर आपका कट ऑफ मैच करेगा, अगर आपका कट ऑफ किसी सब्जेक्ट के साथ मतलब कि कह सकते हैं मैच करेगा, तो मान लेते हैं कि आपने चॉइसिंग फिलअप किया, एक मान लेते हैं कि आपने एडमिशन के टाइम में जब फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो इसके बाद आपका जब रिजल्ट आया, इसके बाद आपको चॉइस फिलअप का मौका मिला। लेटर सपोज आपने 4 ऑप्शन दिया, 4 सब्जेक्ट बताया, मे भी अलग अलग कॉलेज का भी हो सकता है, तो ये बात समझ लीजिए स्लाइडिंग का ऑप्शन में कॉलेज भी चेंज होता है, पेपर भी चेंज होता है, वो डिपेंड है जिसके साथ कट ऑफ मैच करेगा उसमें आपका क्या करेगा, वो बूस्ट करेगा। और हमेशा कोशिश करता है स्लाइडिंग ऑप्शन का सॉफ्टवेयर कि आपको ऊपर की ओर ले जाए, कभी भी नीचे नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा, या तो आपका उसी सिचुएशन पे रह जाएगा। स्लाइडिंग होने के बाद 3 सिचुएशन क्रिएट होता है, या तो आपका ऊपर चला जाए, या तो आपका कुछ चेंज ना हो, और आपका एडमिशन सेफ होता है। ये बात समझ लीजिए। तो मान लेते हैं कि आपने जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, मान लेते हैं कि आपका सीरियल नंबर 3 वाला आपको मिला, सीरियल नंबर 3 वाला मिला, आप एडमिशन करवा करके आते हैं। स्लाइडिंग ऑप्शन के लिए कैंडिडेट वही एलिजिबल होता है जो क्या करता है, पहले पेमेंट करता है, पेमेंट करने के बाद काउंसलिंग सेंटर पे जाता है, यानी एडमिशन सेंटर पे जाता है और अपना एडमिशन कंप्लीट करके आता है। यह स्लाइडिंग का ऑप्शन हर एक कैंडिडेट को दिखाया जा रहा है, बट स्लाइडिंग का जब आप क्लिक करते हैं तो यस और नो वाला ऑप्शन हर एक कैंडिडेट को नहीं शो करता है। ये मात्र वैसे कैंडिडेट को शो करता है जो कि एडमिशन लेकर के आ चुके हैं। तो जैसे ही आप एडमिशन लेकर के आते हैं, आपका स्लाइडिंग का ऑप्शन खुल जाता है। स्लाइडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यस और आपसे नो पूछा जाता है। तो ये कंडीशन है कि कौन से कैंडिडेट के लिए स्लाइडिंग ऑप्शन काम करेगा, जिनका एडमिशन हो रखा रहेगा उसी के लिए स्लाइडिंग का ऑप्शन काम करेगा। अब सिचुएशन क्या था कि आपको मिला 3rd मेरिट लिस्ट में, यानी जब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया तो आपको 3रा पोजीशन मिला। आपको मान लेते हैं कि ये पेपर आपको पसंद नहीं है, आपको मजबूरी में मिल गया। अब चूंकि अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका इस सिस्टम से नाम ही हटा दिया जाएगा, मतलब लिस्ट वाला प्रोसेस से ही आपका नाम हटा दिया जाएगा। तो आपके पास मजबूरी था, आपके पास रेस्ट्रिक्शंस था, आपने एडमिशन ले लिया पेपर 3rd में, लेकिन आपको पसंद नहीं। आप क्या करेंगे कि अब आप स्लाइडिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। तो स्लाइडिंग ऑप्शन का यूज करेंगे तो जैसे ही नेक्स्ट लिस्ट आएगा, मतलब जब 2nd मेरिट लिस्ट आएगा, तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगा। यानी यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, वो आपको ज्यादा वैल्यू देगी कंपेयर टू जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, उसके कंपेयर में आपको ज्यादा वैल्यू देगी। क्योंकि ऑलरेडी आपसे वो पेमेंट ले चुकी है, तो पेमेंट ले चुकी है तो सबसे पहले आपका ध्यान रखेगी
तो जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा जिसके साथ आपका कट ऑफ मैच करेगा, मान लेते हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट में अभी फिलहाल आपका एडमिशन हुआ, आपने स्लाइडिंग ऑप्शन किया, तो आपको क्या करेगा, आपको कोशिश करेगा कि पहला वाला सब्जेक्ट आपको दे दे। अगर पहला वाला सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं होता है तो दूसरा वाला सब्जेक्ट दे दे, और अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, अगर कट ऑफ आपका मैच नहीं करता है तो आपका तीसरा वाला ही रह जाएगा। ये आपका स्लाइडिंग ऑप्शन का मेन यूज है। तो स्लाइडिंग ऑप्शन जब भी कीजिए, अगर आपको पेपर पसंद नहीं है तब कीजिए, और अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में ही आपका पहला चॉइस मिल गया है तो आपके लिए स्लाइडिंग ऑप्शन का किसी भी प्रकार का मकसद नहीं रहता है। स्लाइडिंग ऑप्शन आपके लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। तो स्लाइडिंग वैल्यू उसके लिए वैल्यू रखेगा जिनको पहला प्रायोरिटी नहीं मिला था। स्लाइडिंग ऑप्शन में ये कंफर्म होता है कि स्लाइडिंग ऑप्शन हमेशा जब भी होता है तो ऊपर की ओर जाता है, ये बात ध्यान समझ लीजिए, और अगर नहीं होता है तो आपका वही पेपर आता है। अब अक्सर स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि मान लेते हैं कि स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं ऊपर जाएगा, मतलब अगर आपका चेंजिंग नहीं हुआ तो क्या आपका पुराना एडमिशन सेफ रहेगा? तो समझ लीजिए आपका पुराना एडमिशन सेफ रहेगा। इन केस बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो भी मजबूरी में क्या कर रहे हैं कि पहला उनको पसंद था लेकिन अभी मजबूरी के सिचुएशन में वो तीसरा वाला पेपर ले लिए, और तीसरा वाला पेपर उनको जरा सा भी पसंद नहीं है, और वो डरते हैं इस बात से कि अगर स्लाइडिंग हम करते हैं फिर भी अगर नहीं आता है आपका मनपसंद पेपर, तो सेकंड लिस्ट के बाद जैसे सेकंड लिस्ट में एडमिशन होगा फिर स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा, फिर से स्लाइड कीजिए, थर्ड कट ऑफ लिस्ट में काम बन जाए। अगर थर्ड में नहीं काम बन जाए तो मे भी आपका चौथा में काम बन जाए, और अगर आपका फिर भी काम नहीं बनता है तो आप क्या सोचिएगा कि चलो इस पेपर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं क्या करता हूँ, एडमिशन को कैंसिल करता हूँ। तो आपको एडमिशन कैंसिल करने का प्रोसीजर मैंने सुबह के वीडियो में बताया, इस वीडियो में भी बताता हूँ आपको कॉलेज क्या करना है, जाना है कॉलेज में और लेटर दे देना है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में कि आपको एडमिशन कैंसिल करवाना है। आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं, आपका जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट भी रिटर्न हो जाता है, और आपका जो पेमेंट है एडमिशन का पेमेंट, वो एडमिशन का पेमेंट भी आपको रिफंड होता है, और ये 100% रिफंड होता है। पिछले बार भी रिफंड हुआ है। पिछले बार अगर आपके कोई कह सकते हैं कोई कैंडिडेट वैसा जो एडमिशन कैंसिल कराओगे, अगर आपके जान पहचान में होंगे तो आप पता कर सकते हैं। मुझे ऑलरेडी पता है कि पिछले बार भी एडमिशन का जो पेमेंट हुआ था, जो एडमिशन कैंसिल करवाए उनका पेमेंट रिफंड हुआ। और आज जब मैं जाकर के जो बीएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर है, जो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल सर है, प्रोफेसर राजकिशोर प्रसाद सर, उनसे बातचीत मैंने किया और वो भी इस बात को कंफर्म किए हैं कि एडमिशन अगर कोई कैंडिडेट कैंसिल कराता है, स्लाइडिंग ऑप्शन अगर उसके लिए यूज नहीं हो पाता है, मतलब स्लाइडिंग ऑप्शन करने के बावजूद अगर उसको मनपसंद पेपर नहीं मिलता है और वो चाहता है कि मैं एडमिशन ही अपना कैंसिल करा लूं, अपना अमाउंट ले लूं, तो वो अमाउंट 100% रिफंड होता है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल कोर्सेज में मान के चलते हैं तो मान लेते हैं लेटर सपोज आपका नॉर्मल कोर्स, तो नॉर्मल कोर्स में लड़की के लिए लग रहा है 170 रुपीज, तो अगर वो एडमिशन नहीं भी कैंसिल करवाते तो वो कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, वो छोड़ भी सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट का अमाउंट है 3050 रुपए का, तो मान लेते हैं कि अगर वो परेशान होकर के इस भी अमाउंट को छोड़ सकता है, एडमिशन कैंसिल करने में लफड़ा से बच सकता है। लेकिन जिनका वोकेशनल कोर्स में उनका अमाउंट, जैसे मैक्सिमम कैंडिडेट का जो बीबीए वगैरह चाह रहे थे उनको बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में मिला, जहां उनका एडमिशन का चार्ज है 23,490 रुपया, तो वो 23,490 रुपया को नहीं छोड़ सकते, या 3,050 रुपए भी कैंडिडेट नहीं छोड़ सकते हैं। तो एडमिशन कैंसिल करवाएंगे तो एडमिशन का ये पूरा अमाउंट 23,490 रुपया उनके उसी अकाउंट में रिफंड होगा जहां से उन्होंने पेमेंट किया। तो ये समझ लीजिए स्लाइडिंग ऑप्शन में अगर स्लाइडिंग ऑप्शन यूज करने के बावजूद अगर आपका मनपसंद नहीं मिलता है तो आपका पेमेंट क्या होगा, रिफंड होगा। स्लाइडिंग ऑप्शन हमेशा आपको ऊपर की ओर ले जाता है, नीचे की ओर कभी भी नहीं ले जाता है। और स्लाइडिंग ऑप्शन का यूज करने से ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ये आप कंफ्यूजन मन से दूर कर दीजिए और ये बात समझ लीजिए कि अगर आपका स्लाइडिंग ऑप्शन यूज करने के बावजूद अगर नहीं आता है तो वो एडमिशन आपका 100% सेफ होता है। लेकिन एक और कंडीशन है स्लाइडिंग ऑप्शन का। स्लाइडिंग ऑप्शन का कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि अभी आपका अलॉटमेंट हुआ था तीसरा नंबर का, तो कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि आपका एडमिशन अभी तीसरा नंबर में आपका एडमिशन हुआ और तीसरा नंबर का जो चॉइस था वो भी आपको पसंद था। मान लेते हैं कि आपको ये आपका पॉलिटिकल साइंस है और आपको लेना था इकोनॉमिक्स, और ये आप पहला की उम्मीद में थे, और सेकंड में आपका क्या था, तो कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं कि अभी आपको मिला पॉलिटिकल साइंस, अभी आपको पॉलिटिकल साइंस भी पसंद था लेकिन आप चाह रहे थे इकोनॉमिक्स मिल जाए, और सेकंड ऑप्शन में आपका ज्योग्राफी था। आपने स्लाइडिंग ऑप्शन यूज किया और क्या हो गया कि कह सकते हैं ये आपका बैड लक था कि वो आपका फर्स्ट के बजाय आपका सेकंड वाला आपको अलॉट कर दिया गया। तो मजबूरी क्या हो गया आपके पास, आपको पॉलिटिकल साइंस भी पसंद था, मतलब लगभग पसंद था, और आप ड्रीम देख रहे थे कि मुझे इकोनॉमिक्स मिल जाए। आपने उस सिचुएशन के लिए स्लाइड अप किया, लेकिन आपका बैड लक क्या हो गया कि इकोनॉमिक्स के बजाय आपका अलॉटमेंट हो गया ज्योग्राफी में। तो ऐसा सिचुएशन में अगर आप चाहते हैं कि नहीं ज्योग्राफी में एडमिशन नहीं लेंगे, मेरा पुराना वाला ही एडमिशन पॉलिटिकल साइंस रह जाए, तो ये स्लाइडिंग ऑप्शन का डिमेरिट है कि ये बैक नहीं होता है। यानी जैसे ही आपका ज्योग्राफी में अलॉटमेंट हो जाएगा तो ये पॉलिटिकल साइंस वाला आपका सीट ऑटोमेटिकली आपके लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बस आप इसके लिए सोच समझ करके यूज कीजिए। लेकिन इसका भी प्लान भी हमेशा काम करता है। मान लेते हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस से इकोनॉमिक्स नहीं मिला, ज्योग्राफी मिला, तो कोई बात नहीं, आप ज्योग्राफी में जाकर के एडमिशन ले लीजिए, आपका अमाउंट वही सेटल्ड हो जाएगा, आपको फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ अमाउंट आपका आगे पीछे होता है वो
काउंटर पे कैश आपका जमा हो जाएगा एडमिशन के टाइमिंग में, और फिर से आप क्या कर दीजिएगा कि फिर से आप स्लाइड अप का यूज कर दीजिएगा। तो इस तरीके से लैडर वाइज आप अपने मनपसंद चॉइस को चूज कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का फर्दर प्रॉब्लम होता है तो आप प्रीमियम सर्विस में आ सकते हैं, जहां से आपका तमाम सारे प्रोसेस को हैंडल किया जाता है। ये सारा प्रोसेस प्रीमियम सर्विस से जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।